हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट, बी नंबर अरस्तु, सी नंबर बेलिस एवं स्टर्लिंग, डी नंबर ब्राउन पोर्टर। जो हार्मोन शब्द है उसका सबसे पहले नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बेलिस एंड स्टर्लिंग। बेलिस और स्टर्लिंग के द्वारा ही हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल, बेबिलिनुयस। तो इसका आंसर क्या होगा? मेंडल के द्वारा ही पृथक्करण का नियम दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में क्या दिया है? लेमार्क तथा ट्रेविनस, वान मल ने, पुरकेंजी ने, अरस्तु ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविनस के द्वारा ही जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जो फादर है वो किस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में क्या दिया है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविनस। तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में क्या है? थियोफाइटस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो इसका आंसर क्या होगा? थियोफाइटस। थियोफाइटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो बॉटनी जो शब्द है वो किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन में क्या दिया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होता है वो क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? शैवाल। शैवाल को ही फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन में क्या दिया है? वर्गिक, आनुवांशिक, कार्यिक और पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी किसका संबंध है? ऑप्शन में दिया है पौधों के अध्ययन से, या पुष्पों के अध्ययन से, या झाड़ियों के अध्ययन से, या वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। पुष्पों का अध्ययन को कहलाता है। जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या दिया है? एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी को ही पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? ओरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को ही वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान का शाखा कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? परागण, बीज, फल, पत्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बीज को हम लोग स्पर्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं। एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन में क्या दिया है? घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। घासों को एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन में क्या दिया है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमि का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधे का जो नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्गीकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु या लेमार्क। इन चारों में से किसको वर्गीकृति का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवक युक्त पानी में, दलदल भूमि में या इन सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इन सभी में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवक युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन सभी, ऑल ऑफ द अबव। विषाणु वृद्धि करता है। जो विषाणु होते हैं वो क्या चीज़ में वृद्धि करते हैं? तो ऑप्शन में क्या दिया है? जीविका कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में ही विषाणु क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना होता है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? पाइनस, सेंड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साइकस। तो साइकस के द्वारा ही साबूदाना बनाया जाता है। आज की लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके अध्ययन को, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी को हम लोग फलों का अध्ययन कहते हैं। तो आज की हम लोग का आखिरी क्वेश्चन ये थी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।